Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, let's begin with our next chapter, which is tenses. First, simple tense. Verbs have different tenses to show when things happen. Verbs indicate 3 different times. The simple present tense is used to talk about everyday action or habits. It is also used to refer to things that are usually or always true. Example, the earth revolves around the sun. The moon shines in the night sky. We have already learned that we use the root form of the verb when the subject is plural. We add s or es to the verb when the subject is singular. We use the root form of the verb with I and you. The simple past tense is used to talk about actions that happened before. ठीक है बच्चों, टेंसेस क्या होते हैं? जितने भी हमारी वर्ब्स होते हैं उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कब हुई है, जैसे कि पास्ट में हुई है या अभी हो रही है या होने वाली है. ठीक है, वर्ब्स इंडिकेट करते हैं 3 डिफरेंट टाइम्स को. पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके बारे में हम बात करते हैं कोई चीज़ जो एक्शन में होती है डेली. ठीक है, जैसे डेली सूरज उगता है, उसका काम है डेली वो उगता है. ठीक है, तो ये काम डेली हो रहा है. जैसे कि अर्थ जो होती है वो सन के आसपास क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो ये उसका काम है डेली का, वो डेली ये काम करती है रिवॉल्व करने का. मून जो है वो भी क्या करता है, वो नाइट में स्काई में चमकता है, तो ये उसका काम है. तो ये एक्शन जो है ये कब हो रहा है, डेली हो रहा है. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपन बिफोर. अब पास्ट टेंस जो होता है सिंपल, वो उस बारे में बात करता है जो कब हो चुका है, पास्ट में हो चुका है. ठीक है, लुक एट द टेबल बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ब्स आर formed in the simple past tense. The simple past tense of most verbs is formed by adding ed or d to the root verb. बच्चों, अगर हमें simple past tense में दिखाना है तो हम जो रूट वर्ब है उसके साथ क्या करते हैं, सिंपली ed या फिर d ऐड कर देते हैं. जैसे वर्क प्लस ed बन जाता है वर्कड, जंप प्लस ed बन जाता है जम्प्ड, क्लोज प्लस d क्लोज्ड, डांस प्लस d इक्वल टू डांस्ड. We double the last letter of some verbs and then add ed. Stop plus p plus ed equal to stopped. Plan plus n plus ed equal to planned. Some verbs change completely in the simple past tense form. They are called irregular verbs. Wear equal to wore. Leave left. Eat ate. Go went. अब कुछ कुछ जो verbs होती हैं वो completely change हो जाती है जब उन्हें कब दिखाते हैं, पास्ट टेंस में दिखाते हैं. ठीक है, इन्हें हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. इनके एग्जांपल बच्चों यहाँ पे आपको दिए गए हैं. द सिंपल फ्यूचर इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैव नॉट टेकन प्लेस एज येट. वी यूज द फ्यूचर फॉर्म्स टू टॉक एक्शंस दैट विल टेक प्लेस लेटर. सिंपल फ्यूचर जो होता है ये हम बात करते हैं जो काम होने वाला है, मतलब फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, वो अभी हुआ नहीं है, वो किसी टाइम पे जाकर के कंप्लीट होगा. ठीक है, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है. वी राइट सेंटेंसेस इन द सिंपल फ्यूचर फॉर्म बाय एडिंग विल बिफोर द मेन वर्ब. वी यूज विल विद ही, शी, इट एंड दे. वी ऑल्सो यूज विल विद आई एंड यू. द वर्ब यूज आफ्टर विल इज ऑलवेज इन इट्स रूट फॉर्म. एग्जाम्पल, विल वॉच, विल विजिट, विल विन. ठीक है, जब हमें कोई सेंटेंस फ्यूचर में दिखाना होता है तो वहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करते हैं, विल को उसे यूज़ करते हैं. और विल हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, दे के साथ, और विल आई एंड यू के साथ भी यूज़ होता है. एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस, वी प्ले फुटबॉल डेली. पास्ट टेंस, वी प्लेड फुटबॉल डेली. फ्यूचर टेंस, वी शैल प्ले फुटबॉल डेली. ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं. अगर प्रेजेंट में आप बात कर रहे होते हो तो आप ऐसे बात करते हो कि हम फुटबॉल जो है डेली खेलते हैं. पास्ट टेंस में हम फुटबॉल खेला करते थे. ठीक है, और फ्यूचर में हम डेली फुटबॉल खेलेंगे. इट इज़ द वर्ब दैट डिटरमाइंस व्हेन समथिंग अकर्स. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस द वर्ब प्ले शोज एन एक्शन डन इन द प्रेजेंट टाइम. इन सिंपल पास्ट टेंस द वर्ब प्लेड शोज एन एक्शन कंप्लीटेड इन टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी passed. In simple future tense, the verb shall play simply shows an action to be done in future times. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसे और अच्छे से समझने के लिए. Let's move on to our next topic which is the continuous tense. अब कौन सी continuous tense क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. Compare the following.
I play, I am playing. I played, I was playing. I shall play, I shall be playing. What is the difference between I play and I am playing? I am playing indicates that the action is going on now in the present. It indicates a continuous action. Play indicates an action that is not continuous. A verb showing an action that is going on or continuing at the present time is said to be in the present continuous tense. ठीक है बच्चों, अब अपने सेंटेंस में देखा प्लेइंग 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 ऐसे आ रहा है ना, आईएनजी के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि कोई काम जो है वो चल रहा है, मतलब अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि प्ले का मतलब है कि हम खेलते हैं या मैं खेल चुका था या मैं खेलूंगा, ठीक है। लेकिन प्लेइंग मतलब आईएनजी जब ऐड हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यूस में चल रही है, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। जो काम अभी रुका नहीं है वो क्या हो रहा है, अभी भी चल रहा है, हम अभी भी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बॉयज़ जो है वो पार्क में खेल रहे हैं, तो ये एक कंटिन्यू होने वाला काम है जो अभी भी चल रहा है। What is the difference between I played and I was playing? Was playing indicates that the action was going on at some in the past. I was not finished. It was a continuous action. Played indicates an action that was not continuous. ठीक है, अब यहाँ पे was playing मतलब मैं खेल रहा था, वो एक काम था जो एंड नहीं हुआ था, वो अभी तक चल रहा था, मतलब पास्ट में भी वो काम चल रहा था, ठीक है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है। A verb showing an action that was going on or continuing at some time in the past is said to be in the past continuous tense. ठीक है, what is the difference between I shall play and I shall be playing? Shall be playing indicates that the action will be going on at some time in the future. Shall play indicates an action that will not be continuous. A verb showing an action that will be going on or continuing at some time in the future is said to be in the future continuous tense. अब बच्चों आपने ऊपर सेंटेंस में देखा था ना, shall be playing मतलब एक काम जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा फ्यूचर में भी, ठीक है, वो रुकेगा नहीं या वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो हम क्या करते रहेंगे फ्यूचर तक उसे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। लर्न हाउ कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड। We add the helping verbs am, is, are, was, were, shall be and will be before the base verb play and add ing to it. अब हम continuous tense कैसे बनाते हैं, हम simply जो helping verbs होती है ना am, is, are, was, were, ये हम use करते हैं according to the situation और sentence, उसके साथ हम ing add कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि I am play plus ing प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है ये, ठीक है। आई वॉज प्ले प्लस आईएनजी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। आई शेल बी प्ले प्लस आईएनजी, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। बच्चों इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द परफेक्ट टेंस। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव प्लेड द गेम जस्ट नाउ। आई हैड प्लेड द गेम बिफोर ही केम। I shall have played the game long before 7 o'clock. In sentence 1, have played indicates that at the present time the action is complete. A verb that shows that the action has been completed at the present moment is said to be in the present perfect tense. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जो दर्शाते हैं कि आपका एक काम जो है वो एक टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले पहले वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मतलब अभी वो काम आप कर चुके हो, ठीक है। इन सेंटेंस 2, हैड प्लेड इंडिकेट्स दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द पास्ट बिफोर ही केम। A verb that shows that the action had been finished before another action in the past is said to be in the past perfect tense. अब बच्चों सेंटेंस 2 में आपने देखा had played, ठीक है, और ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, दूसरा काम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। वो कहता है कि वो जब तक आया मैं खेल चुका था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। कोई काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है, दूसरा काम स्टार्ट होने से पहले, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इन सेंटेंस 3, शैल हैव प्लेड इंडिकेट्स दैट द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर।
A verb that shows that the action will be finished before another action in the future is said to be in the future perfect tense. अब वो कह रहे हैं कि ये काम मैं तब तक ख़त्म कर लूँगा जब तक दूसरा काम या दूसरा दिन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं कि ये काम जो है ये मैं ख़त्म कर लूँगा, दूसरा काम या दूसरा टाइम कुछ भी हो, आपको कहीं जाना है उससे पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँगा या उनके आने से पहले मैं ये काम फिनिश कर लूँगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। लर्न हाउ द परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड। आई हैव प्ले प्लस ईडी प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैड प्ले प्लस ईडी पास्ट परफेक्ट, I shall have play plus ed future perfect. After the auxiliary we use the past particle form of the verb or done form, ठीक है। Study the following table of tenses. Present, I play, I am playing, I have played. Past, I played, I was playing, I had played. Future, I shall play, I shall be playing, I shall have प्लेड। तो बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि कैसे आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हो अपने सेंटेंस में। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।